सुप्रभात। कक्षा 9th के मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी में, इसके पहले कक्षा में हिंदी में काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उसमें उसके तीनों अंग पढ़े: रस, छंद और अलंकार। इसमें सबसे पहले हमारा रस है। रस किसे कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, रस का अर्थ क्या है। यानी रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्ते असहु इति रसः के रूप में हुई है। अर्थात इसका अर्थ है जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, उसे रस कहते हैं। सामान्य भाषा में रस का अर्थ होता है स्वाद लेना, चखना, परंतु साहित्य भाषा में इसका अर्थ है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग रस कहते हैं। रस 9 प्रकार के हैं, ये भी हमने आपको बताया। आपके कक्षा 9 में 2 रस हैं। पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है वीर रस। तो आज हम लोग अपनी कक्षा में श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा मैं आपको समझा रही हूँ। श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के मन में, प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित भाव से उत्पन्न जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार की निष्पत्ति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होती है। सबसे पहले है संयोग श्रृंगार रस। संयोग काल में यानी अच्छे समय में नायक और नायिका के पारस्परिक यानी आपस में रति या प्रेम से उत्पन्न होने के कारण आनंद के संयोग से जो उत्पत्ति होती है, उसे श्रृंगार कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक यानी आपस में रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिए सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबई मिल सुंदरी, वेद जुबाजुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभई सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पर श्री राम और सीता जी के विवाह के पूर्व का वर्णन है। इसमें रामचंद्र जी, रघुनाथ यानी रामचंद्र जी दूल्हा बनते हैं और दुल्हन कौन बनता है, दूल्हा माने दुल्हन, सी माने सीता जी बनती हैं। सुंदर मंदिर में दोनों हैं। और गावत गीत सबई में सुंदर, उस समय सभी सुंदरियाँ, उनकी जो सखियाँ हैं, वो मिल कर के मंगल गीत गा रही हैं। वेद जुआजुर विप्र पढ़ाई, और जो विप्र माने ब्राह्मण आदि है, वेद के श्लोक या मंत्र को पढ़ रहे हैं शादी कराने के लिए। राम को रूप निहारत जानकी, ऐसे समय में जानकी राम के रूप को निहारती अर्थात देखती हैं। कंकन के नग की परछाई, जो हाथों में उन्होंने कंगन पहन रखा है, उसकी परछाई से वो क्या कर रही हैं, श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं।
और यातें सब हैं सुधि भूल गईं। और जब वो रामचंद्र जी की परछाई को देख रहे हैं तो वो उस समय सब कुछ भूल गईं और कर टेक रहें पल ठारत नाही। और वहीं पर उन्होंने टेक दिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। स्थायी भाव और रति विभाव में के भी दो भाग हैं, तीन, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी सहारा रामचंद्र जी हैं, आश्रय सीता जी हैं। उद्दीपन नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब है। अनुभाव प्रतिबिंब को देखना व हाथ टेकना। संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता। और इस उपयुक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। बच्चों, कल हम लोग वियोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। इसमें श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।